हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी। इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए जीके का टेस्ट लेकर के आया हूं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। 150 लाइक का टारगेट है, तो जरूर से आप लोग इस टारगेट को कंप्लीट कीजिएगा। टाइम को ना वेस्ट करते हुए पहले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य या नृत्य का शास्त्रीय रूप कौन सा नहीं है, यह आपसे पूछा है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? मणिपुर। मणिपुर जो है वो ये शास्त्रीय नृत्य नहीं है। ठीक है, तो यहां पर आपका पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कड़वाहट के लिए मानव जीव का संवेदनशील क्षेत्र कौन सा है, यानी कि मानव जीव का वह कौन सा हिस्सा है जिससे कड़वाहट का पता लगता है। तो सही आंसर हो जाएगा आपका पीछे का भाग। पीछे के भाग से कड़वाहट का पता लगता है। खट्टे स्वाद का पता जो है वो जो जीभ के जो किनारे होते हैं वहां से पता लगता है। ठीक है। किस अवध नवाब ने अवध की राजधानी फैजाबाद से स्थानांतरित कर लखनऊ में स्थापित की? तो किसने की? तो आपका जैसा ये आंसर हो जाएगा आसिफ उद्दौला, यानी कि इस क्वेश्चन का तीसरा ऑप्शन करेक्ट। 18 कैरेट सोने में तांबे या चांदी जैसी अन्य धातुओं का कितना प्रतिशत हो रहेगा? मतलब सोना देखो 24 कैरेट का होता है, 24 में 18 कैरेट सोना है, तो यानी कि अगर हम देखें तो परसेंटेज वाइज इसमें कितना है? 18, 6 × 18, 6 × 24, 4 से काटो 25, तो 25%, 75% केवल सोना सोना है। जब 75% सोना सोना है तो तांबा और चांदी बाकी का 25% होगा। तो बस दूसरा ऑप्शन करेक्ट। थोड़ा सा थ्योरी मतलब डेरिवेशन वाला क्वेश्चन था, मैथ वाला, तो उस तरीके से सॉल्व कर दिया मैंने। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार द्वारा दिए जाने वाला तृतीय उच्चतम नागरिक पुरस्कार कौन सा है? पहला तो आपका सर्वोच्च पुरस्कार भारत रत्न है। उसके बाद है आपका पद्म विभूषण, फिर है आपका पद्म भूषण, यानी कि इस क्वेश्चन का तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, तीसरे नंबर पे आएगा। भारत सरकार द्वारा वही क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रिक मोटर का आविष्कार किसने किया था? तो आपको पता होगा कि इलेक्ट्रिक मोटर का जो आविष्कार है माइकल फेराडे ने किया था। पहला ऑप्शन करेक्ट। एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम जो कंप्यूटर पर कार्य क्षमता को जोड़ता है या आपके कंप्यूटर को बेहतर प्रदर्शन करने में मदद करता है, उसे कहा जाता है? तो उसे यूटिलिटी प्रोग्राम कहा जाता है। पहला ऑप्शन करेक्ट। उत्तर प्रदेश में आर्ची नागरिक पुलिस एवं आर्ची प्रादेशिक आर्म्स कांस्टेबलरी के पद के लिए सामान्य तथा अन्य पिछड़ा वर्ग और अनुसूचित जातियों के लिए पुरुष अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम ऊंचाई कितनी है? लो भैया आपकी नोटिफिकेशन से क्वेश्चंस पूछ लिया, जो आपकी वैकेंसी निकली है इसमें आपकी हाइट कितनी मांगते हैं? तो आप सभी को पता होगा कि हाइट कितनी मांगते हैं। 168 सेंटीमीटर मांगते हैं। दूसरा ऑप्शन करेक्ट है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि इट्स अ वंडरफुल लाइफ रोड्स टू हैप्पीनेस के लेखक कौन है? तो कौन है? तो सही आंसर हो जाएगा रस्किन बॉन्ड। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। सर्व और वाली किस खेल से संबंधित है? तो ये टेनिस खेल से संबंधित है। पहला ऑप्शन करेक्ट। सिंधु सभ्यता में घोड़ों की अस्थियों के अवशेष कहाँ मिले? तो कहां पर मिले ये? सही आंसर हो जाएगा आपका सूरकोतड़ों में, यानी कि चौथा ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सी समिति ने मूल कर्तव्यों को संविधान में सम्मिलित करने का सुझाव दिया? तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा सर? ऑप्शन नंबर बी, सरदार स्वर्ण सिंह समिति, यानी कि दूसरा ऑप्शन करेक्ट। सामान्य वायुमंडल दाब होता है कितना, ये आपसे पूछा है। बढ़िया क्वेश्चंस, जल्दी से बताएं। सामान्य वायुमंडलीय दाब। तो सही आंसर क्या हो जाएगा सर? 760 मिलीमीटर पारा स्तंभ के बराबर में होता है ना। तो चौथा ऑप्शन करेक्ट। भारत में किस शहर में प्रसिद्ध फलकनुमा पैलेस स्थित है? जल्दी से बताइए। फलकनुमा पैलेस, ऑप्शंस आपके सामने ये रहे। तो ये हैदराबाद में स्थित है। कहां पर दोस्तों? हैदराबाद में। नेक्स्ट क्वेश्चंस के संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को का मुख्यालय कहां पर स्थित है? तो यूनेस्को का मुख्यालय आप सभी लोग जानते हैं कि ये कहाँ पर स्थित है। पेरिस फ्रांस में स्थित है। यूनेस्को की स्थापना नवंबर 1946 में की गई थी। विशेष कृषि क्षेत्र स्थापित करने वाला
पहला भारतीय राज्य कौन सा है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका उत्तराखंड। पृथ्वी का कठोर बाहरी हिस्सा जिसमें क्रस्ट और बाह्य मेंटल शामिल है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे हम स्थल मंडल कहते हैं। क्या कहते हैं? स्थल मंडल, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से किसकी विशिष्ट ऊष्मा धारिता सबसे अधिक है? तो किसकी है? जल की है सर ये, पहला ऑप्शन करेक्ट। बक्सर के युद्ध के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी मुगल सम्राट को प्रतिवर्ष फिल इन द ब्लैंक्स का भुगतान करने के लिए सहमत हुई, कितने रुपए? तो सही आंसर हो जाएगा आपका 26 लाख रुपए वार्षिक प्रति वर्ष, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। अधिक नियोजन किस अर्थव्यवस्था की एक अनिवार्य विशेषता है? तो सही आंसर हो जाएगा समाजवादी अर्थव्यवस्था, पहला ऑप्शन करेक्ट। उत्तर प्रदेश के किस जिले में सबसे कम वर्षा होती है? तो किस जिले में होती है सबसे कम वर्षा? सही आंसर देखो, बेसिकली उत्तर प्रदेश के मथुरा जनपद में सबसे कम वर्षा होगी, जबकि गोरखपुर में सबसे ज्यादा वर्षा होती है। ठीक है, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। मधुबनी पेंटिंग भारत के किस राज्य की प्रसिद्ध लोक कलाकृति है? तो किस राज्य की है? तो ये बिहार के दरभंगा की है, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। बिम्स्टेक दक्षिण एशिया तथा दक्षिण पूर्व एशिया के कितने देशों में से निर्मित एक उप क्षेत्रीय संगठन है? बिम्स्टेक, बिम्स्टेक का फुल फॉर्म बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्नोलॉजी एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, जिसकी स्थापना 6 जून 1997 को हुई थी, जो कि 7 देशों का समूह है। कितने? 7, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य में लुप्त प्रजातियों का प्रजनन केंद्र कहाँ है? तो सही आंसर क्या हो जाएगा सर? लखनऊ, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से किस शहर को यूनेस्को से भारत का पहला विश्व विरासत शहर का टैग मिला? तो सही आंसर हो जाएगा आपका अहमदाबाद, चौथा ऑप्शन करेक्ट। म्यांमार की मुद्रा क्या है? क्यात, चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान कहाँ पर स्थित है? कहाँ पर स्थित है? ये ग्वालियर में स्थित है, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। कौन सी धमनी मानव शरीर में ऑक्सीजन युक्त रक्त का परिवहन नहीं करती? तो सही आंसर हो जाएगा आपका पल्मोनोर पल्मोन पल्मोनरी आर्टरी, यानी कि आर्टरी का मतलब धमनी, चौथा ऑप्शन करेक्ट। ठीक है, उत्तर प्रदेश में उत्पादित आम को दूसरे प्रदेशों में किस नाम से प्रचारित किया जाता है? सही आंसर हो जाएगा आपका नवाब ब्रांड, चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। किस मुगल शासक ने चित्रकारी के लिए कारखाने बनवाए? तो किस मुगल शासक ने बनवाए? तो सही आंसर हो जाएगा, देखो चित्रकारी जो है वो अकबर के शासनकाल में 1560 में शुरू हुई। ठीक है, लेकिन चित्रकारी सबसे ज्यादा जहांगीर के काल में फली फूली। कारखाने जो है वो आपके अकबर ने बनवाए। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में प्रवाल भित्तियां नहीं पाई जाती हैं? जल्दी से बताओ, किस क्षेत्र में प्रवाल भित्ति नहीं पाई जाती हैं? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? देखो, भारत में प्रवाल भित्ति कच्छ की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप के क्षेत्रों में पाई जाती है, जबकि केम्पे की खाड़ी में जो है वो प्रवाल भित्ति नहीं पाई जाती है, पहला ऑप्शन करेक्ट। ओबरा ताप विद्युत केंद्र किस देश के सहयोग से स्थापित हुआ था? तो ये रूस देश के सहयोग से स्थापित हुआ था, पहला ऑप्शन करेक्ट। भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस प्रत्येक वर्ष हम 24 दिसंबर के दिन मनाते हैं। कब? 24 दिसंबर, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? राज्य लोक सेवा आयोग, तो राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? यह राज्य के राज्यपाल के द्वारा नियुक्त किया जाता है, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। उत्तर प्रदेश में उच्च न्यायालय की खंडपीठ निम्नलिखित में से कहां पर स्थित है? तो कहां पर स्थित है ये? लखनऊ में स्थित है, पहला ऑप्शन करेक्ट। और लास्ट क्वेश्चन, तंजाना की राजधानी क्या है? तो इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो दोस्तों, ये थे आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस
जीके के, जो कि आपके आने वाले एग्जाम यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। बाकी फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद, जय भारत।